जय श्री राम मेरे प्यारे साथियों। आप सभी का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल प्राचीन स्टडी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे विभीषण ने अपने भाई रावण से क्यों की थी बगावत। जानिए 8 रहस्य। तो दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहे, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। चलो तो दोस्तों, आपका बिना समय गवाए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, महर्षि विसर्वा को असुर कन्या केकसी के सहयोग से 3 पुत्र हुए, रावण, कुंभकर्ण और विभीषण। विभीषण विसर्वा के सबसे छोटे पुत्र थे। विभीषण बचपन से ही धर्मपरायण और भगवान का भक्त था। विभीषण की पत्नी का नाम शर्मा और उसकी बेटी का नाम त्रिजटा था। एक बार तीनों भाइयों ने बहुत दिनों तक कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा ने प्रकट होकर तीनों से वर मांगने के लिए कहा। रावण ने अपने महत्वाकांक्षी स्वभाव के अनुसार ब्रह्मा जी से त्रिलोक के विजय होने का वरदान मांगा। कुंभकर्ण ने इंद्रासन की जगह गलती से निद्रासन मांग लिया, इसलिए वह वर्ष में बस एक दिन के लिए जागता था। अंत में विभीषण ने उनसे भगवान भक्ति की याचना की। तपस्या से लौटने के बाद रावण ने अपने सौतेले भाई कुबेर से सोने की लंकापुरी छीन ली और ब्रह्मा के वरदान के प्रभाव से त्रिलोक के विजय बना। विभीषण भी रावण के साथ लंका में रहने लगे। रावण ने जब सीता जी का हरण कर लिया, तब विभीषण पराई स्त्री के हरण को महापाप बताते हुए सीता जी को श्री राम को लौटा देने की सलाह देकर हमेशा धर्म की शिक्षा देता था, लेकिन रावण उसकी एक नहीं सुनता था। अंत में रावण ने उसे लंका से निकाल दिया। जब हनुमान जी सीता की खोज करते हुए लंका में आए, उन्होंने श्री राम नाम से अंकित विभीषण का घर देखा। घर के चारों ओर तुलसी के वृक्ष लगे हुए थे। सूर्य उदय का पूर्व का समय था। उसी समय श्री राम नाम का जाप करते हुए विभीषण जी की निद्रा भंग हुई। राक्षसों के नगर में श्री राम भक्त को देखकर हनुमान जी को आश्चर्य हुआ। 2 राम भक्तों का मिलन हुआ। हनुमान जी ने उनसे पता पूछकर अशोक वाटिका में माता सीता के दर्शन किए। दोस्तों, जब हनुमान जी लंका का दहन कर रहे थे, तब उन्होंने अशोक वाटिका को इसलिए नहीं जलाया क्योंकि वह सीता जी को रखा गया था। दूसरी ओर उन्होंने विभीषण का भवन इसलिए नहीं जलाया क्योंकि विभीषण के भवन के द्वार पर तुलसी का पौधा लगा था। भगवान विष्णु का पावन चिन्ह शंख, चक्र और गदा भी बना हुआ था। सबसे सुगत तो यह कि उनके घर के ऊपर राम नाम अंकित था। यह देखकर हनुमान जी ने उनके भवन और मंदिर को नहीं जलाया। दोस्तों, रावण के निकाले जाने के बाद विभीषण के पास और कोई चारा नहीं था। वे प्रभु श्री राम की शरण लेने चले गए। वे चाहते थे कि निर्दोष लंकावासी न मारे जाए और लंका में न्याय का राज्य स्थापित हो। विभीषण के शरण याचना करने पर सुग्रीव ने श्री राम से उसे शत्रु का भाई व दुष्ट बताकर उनकी प्रति आकांक्षा प्रकट की और उसे पकड़कर दंड देने का सुझाव दिया। हनुमान जी ने उन्हें दुष्ट की बजाय शिष्ट बताकर शरणागति देने की वकालत की। इस पर हनुमान जी ने विभीषण को शरणागति न देने के सुग्रीव के प्रस्ताव को अनुचित बताया और हनुमान जी ने कहा कि आपको विभीषण को शरण देना तो ठीक है, किंतु उसे शिष्ट समझना ठीक नहीं। इस पर हनुमान जी ने कहा कि तुम लोग विभीषण को ही देखकर अपना विचार प्रकट कर रहे हो। मेरी ओर से भी तो देखो, मैं क्यों और क्या चाहता हूँ। फिर कुछ देर हनुमान जी ने रुककर कहा, जो एक बार विनती भाव से मेरी शरण की याचना करता है और कहता है मैं तेरा हूँ, मैं उसे अभयदान प्रदान कर देता हूँ। यह मेरा व्रत है, इसलिए विभीषण को अवश्य शरण दी जानी चाहिए। दोस्तों, विभीषण का एक गुप्तचर था जिसका नाम अनल था। उसने पक्षी का रूप धारण कर लंका जाकर रावण की रक्षा व्यवस्था तथा सैन्य शक्ति का पता लगाया और उसकी सूचना भगवान श्री राम को दी। विभीषण ने ही राम को कुंभकर्ण, मेघनाद और रावण की मृत्यु का रहस्य बताया था। दोस्तों, भगवान श्री राम ने विभीषण को लंका का नरेश बनाया और अजर अमर होने का वरदान दिया। विभीषण जी सप्त चिरंजीवियों में से एक हैं और अभी तक विद्यमान है। विभीषण को भी हनुमान जी की तरह चिरंजीवी होने का वरदान मिला है। वे भी आज सशरीर जीवित हैं। दोस्तों, इंद्र आदि देवताओं के बाद धरती पर सर्वप्रथम विभीषण ने ही हनुमान जी की शरण लेकर उनकी स्तुति की थी। विभीषण ने हनुमान जी की स्तुति में एक बहुत ही अद्भुत और अचूक स्तोत्र की रचना की है। दोस्तों, हनुमान जी ने सबसे पहले सुग्रीव को बाली से बचाया और सुग्रीव को श्री राम से मिलाया। फिर उन्होंने विभीषण को रावण से बचाया और उनको राम से मिलाया। हनुमान जी की कृपा से दोनों को ही भयमुक्त जीवन और राजपद मिला। दोस्तों, इसी तरह हनुमान जी ने अपने जीवन में कई राक्षसों और साधु संतों को भयमुक्त और जीवन मुक्त किया है। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से पता चल गया होगा कि
विभीषण ने अपने भाई रावण से क्यों बगावत की थी। तो दोस्तों नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों को अवश्य शेयर करें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट अवश्य कर दें। यदि दोस्तों आप प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। दोस्तों अपना कीमती समय हमारी इस वीडियो को देने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।